हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे टर्नओवर के डिक्लेरेशन के बारे में, मतलब कि टर्नओवर के अपडेट के बारे में। ठीक है, तो क्या है और हमें क्या करना है, कैसे करना है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप तो लॉगिन कर लीजिए अपने जीएसटी के पोर्टल पे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको व्यू टर्नओवर डिटेल्स ऑफ आपका जीएसटी नंबर एडवाइजरी फिनेंशियल ईयर 2020-21। अभी हमें हमारे फिनेंशियल ईयर 2020-21 मतलब कि पिछले फिनेंशियल ईयर का जो हमारा टर्नओवर है उसके बारे में हमें व्यू या फिर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका जो ये टर्नओवर यहाँ पे दिखा रहा है, एक तो आपको एस्टिमेटेड टर्नओवर दिखा रहा है, एक आपको बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल्ड, दो तरह के टर्नओवर दिखा रहे हैं। अगर यहां पे सब कुछ सही है तो केवल आपको देख लेना है, देख के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका यहां जो टर्नओवर दिखा रहा है वो आपके बुक्स के हिसाब से गलत दिखा रहा है तो फिर आपको यहां पे अपडेट करना है। ठीक है, आगे हम बातें करेंगे। उससे पहले यह समझिए कि ये जो अपडेट करने का या फिर देख के छोड़ देने का काम है, ये आपको 31 अगस्त 2021 मतलब कि 31 अगस्त 2021 तक कर लेना है। ये इसका लास्ट डेट है। इसके बाद ये जो डेटा है अपने आप फ्रीज हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिएगा यहां पे आपको दो तरह के टर्नओवर दिखाए जा रहे हैं, एक तो एस्टिमेटेड और दूसरा बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल्ड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल्ड क्या है कि आपके जीएसटीआर 3B और सीएमपी 08 में जो आपने अपना सेल्स डाला है, टर्नओवर डाला है, उससे यहां पे इन्होंने ये डाटा उठा लिया है। अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं फिर जीएसटीआर 3B से, अगर आप कंपोजिशन में हैं फिर सीएमपी 08 से। अब मान लीजिए कि आपने अपने फिनेंशियल ईयर 2020-21 के सभी महीनों का मतलब कि पूरे 12 महीनों का रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उन 12 महीनों के रिटर्न में आपने जितना सेल्स दिखाया होगा वो ऐड करके यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपने केवल 6 महीने का ही रिटर्न फाइल किया है, उस केस में केवल 6 महीने का जो आपने सेल्स डाला है अपने 3B या फिर सीएमपी 08 में वो यहां पे दिखा देगा। लेकिन हमें तो चाहिए पूरे साल का टर्नओवर, तो उसके लिए सिस्टम ने क्या किया है कि आपने जितने महीने का रिटर्न फाइल किया होगा उसके बेसिस पे ये साल भर का एस्टिमेट कर लेगा, अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा एवरेज बेसिस पे। ठीक है, समझिएगा। यहां पे देखिए हमारे केस में एस्टिमेटेड और बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल सेम है। ये सेम इसलिए है क्योंकि मैंने अपने फिनेंशियल ईयर 2020-21 का जो रिटर्न है वो पूरा का पूरा फाइल कर दिया है, तो फिर जो बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल और एस्टिमेटेड है वो सेम आएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने अपने फिनेंशियल ईयर 2020-21 के केवल 6 महीने का रिटर्न फाइल किया है, तो यहां 6 महीने के रिटर्न में मैंने जितना सेल्स डाला है वो दिखेगा। लेकिन यहां पे सिस्टम क्या करेगा, सुनिएगा, 6 महीने के रिटर्न में मैंने जितना भी सेल्स का फिगर डाला है, टर्नओवर डाला है, उसको ऐड कर लेगा और डिवाइडेड बाय 6 कर देगा, क्योंकि मैंने 6 महीने का रिटर्न फाइल किया है। तो 6 से भाग लगा देगा। इससे क्या होगा कि मेरा 1 महीने का एवरेज सेल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, उस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कि गुणा कर देगा। इससे क्या होगा कि मेरे पूरे 12 महीने का मतलब कि पूरे फिनेंशियल ईयर 2020-21 का जो एस्टिमेटेड सेल्स है, एवरेज सेल्स है, वो निकल के आ जाएगा और वो अमाउंट यहां पे दिखेगा, क्योंकि हमें चाहिए पूरे साल का टर्नओवर। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें बहुत ही ध्यान देना है। कौन कौन सा केस, सुनिएगा। मान लीजिए आपके फिनेंशियल ईयर 2019-20 में आपका कुछ सेल्स था जो कि आप 19-20 के 3B में मिस कर गए, नहीं डाल पाए, और उसको आपने डाला है 20-21 के 3B में, तो वो अमाउंट तो आपको यहां पे दिखेगा क्योंकि ये उठा रहे हैं 3B से, लेकिन एक्चुअली वो 20-21 का सेल्स तो है नहीं, है 19-20 का। तो उस केस में आपको ध्यान देके यहां पे अपडेट करना है, जो आपका सही सेल्स का डाटा है, करेक्ट सेल्स का डाटा है, वो डाल लेना है। इसी तरह मान लीजिए आपका कुछ
फिनेंशियल ईयर 20-21 का सेल्स था जो कि आप 20-21 के 3B में नहीं डाल पाए, मिस हो गया और उसको आपने डाला है 21-22 के 3B में। तो उस केस में भी आपको अपना बुक्स चेक करना है और बुक्स के हिसाब से जो करेक्ट आपका टर्नओवर है, जो सेल्स है, उसको यहां पे अपडेट कर लेना है। एक तीसरा केस भी है कि मान लीजिए कि आप फिनेंशियल ईयर 2020-21 के कुछ महीनों में कंपोजिशन में थे और बाद में रेगुलर स्कीम में आ गए, तो उस केस में भी हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल डाटा यहां पे अपडेट नहीं हुआ होगा। तो फिर से आपको अपने बुक्स को देखना है और वहां से सही डाटा जो है, करेक्ट जो डाटा है, उसको अपडेट कर लेना है। अब अपडेट कैसे करना है ये देखिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये बोल रहे हैं कि सिस्टम ने ये आपका जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट किया है अपने हिसाब से। अब आप क्या कीजिए कि आपका जो एक्चुअल डाटा है उसको यहां लिखिए। उसके बाद अगर आपको कुछ रिमार्क्स देना है वो भी आप यहां डाल सकते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे कि मेरा 19-20 का सेल था जिसको मैंने 20-21 में डाला है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया है और ये मेरा एक्चुअल सेल्स है 20-21 का। वैसे ही अगर आपका कुछ और केस है, जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा 20-21 का सेल्स था लेकिन उसको मैंने 21-22 में डाला है, तो यहां पे मैं उसको ऐड करके लिख रहा हूं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि मैं कंपोजिशन में था और उसके बाद रेगुलर में आया, तो मेरा पूरा जो डाटा है वो सही से यहां पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो उसको मैंने सही किया है। मतलब जो भी आपका केस है उसको यहां पे रिमार्क्स में लिखेंगे। फिर अगर आप चाहें तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो या फिर आपके बुक्स से भी कोई डाटा निकाल के आप डालना चाह रहे हो तो वो भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद टिक करके ऑथोराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है और फिर डीएससी या फिर ईवीसीएस इसको वेरीफाई कर देना है। बस इतना सा काम है, ठीक है। नॉर्मली तो आपका सही ही होगा, लेकिन आपको एक बार चेक कर लेना है 3B से उठाया गया ये डाटा और आपके बुक्स का डाटा मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल देख के छोड़ देना है। अगर कुछ मिसमैच है तभी अपडेट करना है। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, ये जो काम है आपको 31 अगस्त 2021 तक कर लेना है और 31 अगस्त तक आप इसको 2 बार अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार मैंने अपडेट किया लेकिन वो गलत हो गया, तो फिर उसको मैं दोबारा भी अपडेट कर सकता हूं, लेकिन 2 बार करने के बाद ये जो डाटा है वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये जो फ्रीज डाटा है वो हमारे जरिस्डिक्शनल जो टैक्स ऑफिसर हैं उनके पास चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके वो जो डाटा डालेंगे वही फाइनल डाटा होगा, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने 2-3 बातें बताई हैं, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे एडवाइजरी है, आप इसको थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें यह बताया गया है कि सिस्टम ने तो टर्नओवर कैलकुलेट कर ही लिया है, लेकिन आपको भी ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर कुछ गलती है तो सुधार लीजिए, क्योंकि आप सबको पता ही है कि इन्होंने इतने चेंजेस किए हैं कि पूरा खिचड़ी हो गया है, तो इन्हें भी पता है कि ये गलती करेंगे ही, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सारा जो जिम्मेदारी होगा ये आपके सर पे डाल रहे हैं, अपने सर से हटा रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन दे दिया। दूसरा क्या है कि टर्नओवर को कैलकुलेट करने का इन्होंने मेथड बताया है कि कैसे इन्होंने आपका जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट किया है। अगर रेगुलर स्कीम में है तो GSTR 3B के टेबल 3.1 के रो नंबर A, B, C और E से इन्होंने आपका जो सेल्स है वो उठा लिया है। D में आपका RCM वाला सप्लाई होता है तो वो नहीं उठाया, ठीक है। वैसे ही अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपके CMP 08 से उठा लिया है। इसके अलावा GST के कैंसिलेशन के केस में या फिर स्विचिंग के केस में क्या कैसे किया है इन्होंने बताया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बस यही इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको एक बार देख लीजिएगा। सारा सही है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर अपडेट कर दीजिए। और अगर कुछ मिसमैच है तो आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीवेंस भी डाल दीजिएगा, सही रहेगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बातें बताई वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।